हेलो बच्चों, मैं संजय राय सक्सेस हब के प्लेटफॉर्म पे आपका जीएस का क्लास लेकर आ रहा हूँ। जीएस में जैसा कि आप लोग का शिकायत था, पेपर हम वैसे करा रहे थे, पेपर इधर एक दो दिन से रोके हुए हैं। तो जैसा कि आपका शिकायत था कि मुख्य रूप से कुछ लड़कों का ये कहना था कि मैं संविधान थोड़ा सा समझा रहा था, तो आप लोग का ये कहना था कि सर जो फंडामेंटल राइट होता है ना, वो फंडामेंटल राइट का आर्टिकल जो है वो आर्टिकल हम लोगों को याद नहीं होती। तो थोड़ा सा इसको आप समझा दीजिए कि कैसे याद होगा और किस तरह से हमको फिर भूलेगा नहीं। तो वो फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल है, उसी आर्टिकल को लेकर के कुछ सहज शब्दों में, कुछ सिंपल में, इसको पूरा पढ़ाने का उद्देश्य नहीं, बस ये याद है कि कैसे आप उसको अच्छे तरीके से लर्न कर ले जाएंगे, परीक्षा में क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे ना। तो डिटेल व्याख्या नहीं, संक्षिप्त रूप से व्याख्या करके उसको मैं बताने का आपको प्रयास करूंगा। चलिए पहले सिंपल सा देख लीजिए। जो आपके मौलिक अधिकार हैं, तो मौलिक अधिकार में देखिए आप, ये आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है, ठीक है। ये जो वर्गीकरण है वो 6 भागों में है, ठीक है। समता या समानता का अधिकार ये आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में है, 25 से 28 के बीच में है। अल्पसंख्यकों के अधिकार 29-30 में है ना, 31 निरसित है, और उपचार का अधिकार 32। तो अब हम लोग को करना क्या है कि ये अनुच्छेद कैसे हमको लर्न हो जाएंगे, कैसे आपको याद रहेगा, उस पर थोड़ा थोड़ा सा मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा। उसको आप देखिए कि कैसे इसको आसानी से याद किया जा सकता है, जिसको आप ट्रिक भी कह सकते हैं, ट्रिकी जीएस भी कह सकते हैं। तो उसी को करने का हम प्रयास आपको करेंगे, और थोड़ा सा आप कोशिश करिए कि इसको आप लर्न कर लीजिए कि हाँ, ये ऐसे करने से हमारा काम हो जाएगा, इस तरह से चीज़ों को करने से हम याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग जो आएंगे वो सबसे पहले हम लोग जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं किस पर वो आ रहे हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 को हमको याद करना है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, कैसे दिमाग में रहेगा आपके। आर्टिकल 14 इसको आप पहले 2 भागों में बांट लीजिए। वो बटा नहीं है संविधान में, लेकिन आप समझने के लिए, विधि के समक्ष समता, और दूसरा पार्ट बांट लीजिए विधियों का समान संरक्षण। ये जो विधि का समक्ष समता का प्रश्न है या विषय है, वो इंग्लैंड से लिया गया है, और ये जो विषय है वो अमेरिका से लिया गया है। यहां तक इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं कि आपका आर्टिकल 14 कैसे आप इसको कैसे याद करें कि आपको ये बार बार भूले नहीं, और आप हमेशा इसको तैयार रखें। अब देखिए, विधि के समक्ष समता, तो इसका अर्थ क्या है? विधि की सर्वोच्चता, यानी विधि या कानून, विधि या कानून, ये क्या है? ये सर्वोच्च है, यानी सबसे ऊपर कौन? सबसे ऊपर कौन? इसी को बोला गया है रूल ऑफ लॉ। ये हमारा रूल ऑफ लॉ है। बात समझ में आ गई? अब इसको देखिए याद कैसे रखना है। जैसे इसमें आर्टिकल 14 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। इसे सबसे ऊपर कौन सा अनुच्छेद है? 14 है। तो ये देखिए, सबसे ऊपर क्या है? कानून है। तो सबसे ऊपर कानून है, तो देखिए ये भी क्या है? सबसे ऊपर है।
तो आर्टिकल 14 में क्या होगा कि कानून सबसे ऊपर है। इसी में दूसरी बात भी कही गई है कि अगर परिस्थिति समान होगी तो कानून समान है, लेकिन यदि परिस्थिति समान की जगह असमान हुई, असमान अगर परिस्थिति हुई तो कानून में भेद किया जाएगा। लेकिन इस भेद का उद्देश्य भेद करना नहीं बल्कि समरसता स्थापित करना है, यानी विभेद का उद्देश्य सकारात्मक होना चाहिए। और अगर विभेद का उद्देश्य सकारात्मक होगा तो ये चीज संभव है। विभेद का अगर उद्देश्य सकारात्मक होगा तो ये चीज संभव है। तो इसका मतलब आर्टिकल 14 में दो बातें कही गई है। तो इसको आप इसी तरह से रखिए कि सबसे ऊपर कौन, आर्टिकल 14 ना, और सबसे ऊपर क्या, कानून। और सबसे ऊपर अगर कानून है तो इसका मतलब 14 यानी सबसे ऊपर वाला अनुच्छेद भी कानून है। तो 14 वाला अनुच्छेद आप ऐसे याद कर लीजिए। अब देखिए ध्यान से, ठीक है, अगले पे आइए। अब देखिए, आपने देखा कि सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर कानून है, यानी सबसे ऊपर कानून है। इसका मतलब जो कानून है ये धर्म से भी ऊपर है, जाति से भी ऊपर है, लिंग से भी ऊपर है, जन्म स्थान से भी ऊपर है, ये जन्म स्थान इससे भी ऊपर है ना। यानी कानून धर्म के आधार पर भी विभेद नहीं करेगा, जाति के आधार पर विभेद नहीं करेगा, लिंग के आधार पर विभेद नहीं करेगा, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि लोगों के नियोजन के आधार पर विभेद नहीं करेगा। अब देखिए ध्यान से, ये इतनी चीजें जो हैं ये आर्टिकल 15 में रखी गई हैं और ये जो है आर्टिकल 16 में रखा गया है ना। तो देख लीजिए 14, 15, 16 सब एक ही है। जैसे आपको लगता है कि सब अलग अलग है, कुछ नहीं है। 14, 15, 16 जब कह दिया गया कि कानून सबसे ऊपर है तो इसका मतलब ये कहा गया कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं होगा। 15, 16 नो कियोजन। लेकिन दोनों में ये कहा गया है कि सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, समरसता की प्राप्ति के लिए यहां पर विभेद किया जा सकता है। यानी 14 अगर आपको याद होगा, सबसे ऊपर क्या, कानून। अगर 14 याद होगा तो कानून सबसे ऊपर है, तो इसका मतलब धर्म ऊपर नहीं है, धर्म को देखकर कानून काम नहीं करेगा, धर्म, लिंग, जाति के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा। और अगर विभेद नहीं होगा तो नियुक्तियों में सबको योग्यता के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। हाँ, दोनों में ये कहा गया कि कानून में विभेद संभव है और उस विभेद का अपना उद्देश्य सकारात्मक होना चाहिए। तो 14, 15, 16 आप एक में जोड़ करके याद कर सकते हैं कि 14 अनुच्छेद याद हो गया, 15 अनुच्छेद याद हो गया, 16 अनुच्छेद आपको याद हो गया। तो यहां पर आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 14, 15, 16 आप इस तरह से फटाफट याद कर लीजिए। चलिए अब देखिए कहां से आर्टिकल शुरू हुआ, 14, 15, 16, 17, 18 ना। ये देखिए ये शुरुआत के अनुच्छेद है, ये शुरुआत के अनुच्छेद है और रियल में 14 का विस्तार 15 है, 14 का विस्तार ही 16 है। अब यहां देखिए 17, 18 ना, यहां पर क्या है, अंत है, ठीक है। देखिए अंत है, किसका अंत है, देख लीजिए, अस्पृश्यता का अंत है। और यहां पर देखिए उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत है। अब देखिए 14, 15, 16, 17, 18 आपको याद हो गया आराम से। सबसे ऊपर क्या, कानून, धर्म, लिंग, जाति के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा। और 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी। अस्पृश्यता का अंत 17 और ये 18 और ये अनुच्छेदों की याद करने का अंत।
तो 14, 15, 16, 17, 18 याद करने में आपको कुछ समय ज़्यादा नहीं लगेगा। तो 14, 15, 16, 17, 18 जो है आपका इस तरह से आप याद कर लीजिए। और आपको जो ये कह रहे थे कि याद करने में दिक्कत होगी, कोई विशेष दिक्कत हमको लग नहीं रहा कि होने वाली है। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट जो है हम लोगों का नेक्स्ट जो अनुच्छेद है वो स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान। जो स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान है इसको मैं आपको एकदम अच्छे से ट्रिक से एक बता रहा हूं, आपको तुरंत याद हो जाएगा ना। देखिए स्वतंत्रता संबंधी जो अनुच्छेद है 19, 20, 21, 22 ये टफ होता है, याद करना इसका टफ है। मैं थोड़ा आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, आपको याद हो जाएगा। देखिए एक शब्द याद करके रखिए, BAP और G। देखिए पहला अक्षर इसका B है, फिर A है, फिर P है। यहां B व या व, तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया, वाक स्वतंत्रता। ठीक है, देखिए B। दूसरा अक्षर क्या है इसका A से देखिए क्या हो गया, अपराध, तो यानी अपराध एवं दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और तीसरा देखिए P में देखिए क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और G में क्या है, गिरफ्तारी। कुछ नहीं करना है आपको, आप देखिए ये इस तरह से बाप जी करके याद रखिए, सारा चारा अनुच्छेद आपको याद हो जाएगा। और बस देखिए ये 19, 20, 21, 22। चलिए आपको अनुच्छेद भूल जाएगा, मैं अनुच्छेद याद करना बता देता हूं। वाक स्वतंत्रता में बाप है BAP, आपको आर्टिकल भूलेगा नहीं भूलेगा। B मतलब 2, A माने 1, P माने 16, 16 2 18 1 19। देख लीजिए ये वाक स्वतंत्रता का अनुच्छेद कितना है, 19। दूसरे लेटर पर जाइए, दूसरे लेटर में 1 पढ़ा दीजिए, ये देखिए बाप, देखिए 20। तीसरा चाहिए, फिर A बढ़ा दीजिए, ठीक है, ये बढ़ा दीजिए, देखिए 21 हो गया कि नहीं। यानी ये शब्द से ना, ये जो शब्द है ये शब्द कन्वर्ट हो गया किसमें, अंक में कन्वर्ट हो गया। अब बताइए आपको ये 20, 21, 22 याद हो गया कि नहीं हो गया। एकदम आसानी से, कुछ नहीं करना है, हंसते खेलते। क्या ये 19, 20, 21, 22 मतलब क्या, बाप जी। हाँ तो सब स्टूडेंट जी लोग समझ लीजिए, हाँ जितने छात्र जी लोग हैं समझ लीजिए कि छात्र जी लोग ये 22 जी बाप जी का मतलब क्या हो गया। ये चारों अनुच्छेद आपको 1 मिनट में याद हो जाएगा। और ज्यादातर लड़कों का यही फंसता भी है, हाँ ज्यादातर लड़कों का यही फंसता है। तब देखिए इस तरह से याद हो जाएगा कि नहीं। फिर से बताते रहे, दिक्कत नहीं करिए, क्योंकि ट्रिक जब भूलता है तो सब चौपट हो जाता है। BAP अक्षर, B पहला अक्षर B, A पहला अक्षर A, P पहला अक्षर P, हो गया। G पहला अक्षर G ना। और आर्टिकल भी जोड़ना है तो बाप 19। और एक भी दिमाग में रहेगा ना तो कुछ नहीं, मान लीजिए कि बात का चीज आपको नहीं समझ में आ रही थी, एक अनुच्छेद 19 रहेगा, दूसरे पे आइए एक अनुच्छेद बढ़ा दीजिए, तीसरे पे आइए एक अनुच्छेद बढ़ा दीजिए, चौथे पे आइए एक अनुच्छेद बढ़ा दीजिए। तो देख लीजिए 19, 20, 21, 22 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं इसको। ठीक, आगे बढ़िए, नेक्स्ट अनुच्छेद पे आइए। अब देखिए अगला जो है वो है आपका शोषण। ठीक है, ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब देखिए शोषण किसका किसका हो सकता है, या तो पुरुष का होगा, या तो महिला का होगा,
और या तो बच्चों का होगा, यही है। इसको आप परिवार की तरह मानिए। पुरुष के लिए क्या है? बेगार, जबरदस्ती कार्य कराना, जिसका वेतन न देना, ये समस्या भारी थी। महिलाओं को खरीदना बेचना, ये समस्या भारी थी। बच्चों के लिए श्रम शोषण, ये समस्या भारी थी। कुछ नहीं करना, देखिए 2 3, ये 2 4, आर्टिकल 23 और 24, इसको आप फैमिली वाइज लीजिए कि इस फैमिली में मान लीजिए 2 3 4 लोग हैं ना, ठीक है। तो ये फैमिली आपका तैयार हो गई। तो 23 पूछेगा 24 पूछेगा तो एकदम फटाफट इसी तरह से तैयार कर देना है कि 23 24 में क्या है। तो 23 24 में आपको फटाफट यहाँ से तैयार हो जाएगा कि यहाँ 23 24 में हमारा ये है, ठीक है, ओके। अब अगले पर आइए। अब जो अगला है वो धर्म के संबंध में इस स्वतंत्रता का उपबंध है। और धर्म के संबंध में जो स्वतंत्रता का उपबंध है वो 25 से लेकर के और आर्टिकल 28 के बीच में है। 25 से लेकर के 28 के बीच में जो है वो अनुच्छेद है, ठीक है। ठीक है, ऑन करें, ठीक है। तो ये धर्म है। इसको मैं आपको ऐसे ट्रिक से बता रहा हूं कि आपको एक शब्द याद करिएगा, सारा अनुच्छेद याद आ जाएगा। बस आपको 25 याद करना है। आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 में ये कहा गया है कि धर्म को अंतःकरण के आधार पर मानने या न मानने की छूट है। अंतःकरण मतलब क्या होता है? अपने हृदय के आधार पर। तब बस एक शब्द याद रखिए, करण। अब देखिए करण माने क्या होता है? कार्य। अब किसी कार्य को करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। अब कुछ नहीं करना है। देखिए आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की छूट, अनुच्छेद 27 उस धार्मिक कार्य के प्रबंधन के लिए टैक्सेशन लेने की छूट। तब देखिए बस अंतःकरण याद रहेगा, तो अंतःकरण कार्य कर ना। जैसे शाहरुख खान के फिल्मों में आपने देखा था ना, क और क क्या? किरण। यहां देखिए क्या क ये क्या है? करण, कार्य और कर। ये क किरण नहीं, क आर्टिकल। क्या क कौन सा आर्टिकल? करण, कार्य, कर, ये आर्टिकल है। तो ये आर्टिकल 25 बस एक याद रहेगा, तो 26 27 याद हो गया। और 28 याद करने की इसलिए नहीं जरूरत है कि 28 में यही बात कही गई है। जब यहाँ कह दिया गया कि अंतःकरण के आधार पर मानिए, तो यहाँ कहा गया कि किसी भी प्रकार की धार्मिक उपासना में आप चाहिए तो शामिल होइए और चाहिए तो शामिल नहीं होइए। तो 25 26 27 28, तो 25 के लिए कीवर्ड क्या आपका होगा? अंतःकरण। तो अंतःकरण को कीवर्ड बना लीजिए, ये आपका कीवर्ड है। और इस कीवर्ड के आधार पर आप इसको याद कर सकते हैं ना। तो 19 20 21 22, 19 20 21 22 बाप जी, 23 24 एक परिवार, और अंतःकरण 25 26 27 28 ना। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक, अब देखिए अगला क्या है? अल्पसंख्यक। ये है अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यकों के बारे में। तो अल्पसंख्यकों के बारे में 29 30 ना, अल्पसंख्यकों के बारे में, माइनॉरिटी के बारे में 29 30, ये जो है अल्पसंख्यक के बारे में कहा गया है। तो अगर आप ध्यान से देखिए
पहले में 14 से लेके 18, 19 से लेकर के 22, 23, 24, 25 से 28, 29, 30। तो अल्प माने थोड़ा ना, अल्प माने थोड़ा। तो देखिए इसमें भी थोड़ा है, इसमें भी थोड़े, मतलब कम अनुच्छेदों में व्याख्या है। तो 29, 30 ना, ये बहुत बेहतर मैं नहीं आपको रिलेट कर पा रहा हूँ, लेकिन ये है कि माइनॉरिटी जो है 29, 30, 31 को हटा दिया गया है और 32 में क्या है, 32 में है संवैधानिक और क्या, उपचार ना। अब ध्यान से देखिए, ये लेटर देखिए, ये 3 और ये 2 क्या हो गया, 32, यानी उपचार। कौन सा उपचार, ये संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार हो गया। ये देखिए 3 और 2, तो 32 हो गया कि नहीं, 32 हो गया, हो गया। तो इस तरह से अगर आप याद करेंगे तो बहुत आसान है। मैं उसको आपको समराइज करके दिखा दे रहा हूं, ठीक है। अब आपका आर्टिकल में एकदम सिंपल से एक बोर्ड में लगा के दिखा दे रहा हूं, आप वहीं से पूरा उसको रट लीजिए और फिर मत कहिएगा कि नहीं हमको याद नहीं हो रहा। क्यों नहीं याद होगा, अब देखिए वर्ग ए, समता या समानता ना, इसमें आपको बस आर्टिकल 14 रखना है, विधि सर्वोच्च है या ये सबसे ऊपर है, और ये अगर ऊपर है तो इसी से रिलेटेड आपका 15 है, इसी से रिलेटेड आपका 16 है ना। तो 15, 16 दोनों इसी से रिलेट हो गया, ठीक है। और इसमें जाते जाते अंत है, तो जाते जाते अंत है, तो 17 में भी अंत है, 18 में भी अंत है, यहाँ पर अस्पृश्यता का अंत है, यहाँ पर उपाधियों का अंत है, काम खत्म। बी, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये तो आपके लिए एकदम आसान हो गया, यही कोड वर्ड याद रखिए, बापजी। सी, शोषण, शोषण को कैसे याद रखेंगे, एक परिवार, 23, 24 हाँ? धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता इसको कैसे याद रखेंगे, 25, 25 को याद रखेंगे क्या, अंतःकरण, और करण को याद रखेंगे क्या, कार्य, कार्य को क्या याद रखेंगे, कर, तो कार्य कर। 26, 27 और यहाँ पर 28 में क्या है, किसी प्रकार की उपासना से छूट है, ठीक है। और ये आपका ई, अल्पसंख्यक, नाम ही है अल्पसंख्यक थोड़ा, आर्टिकल 29 और 30। और ये एफ, ये क्या है, ये है संवैधानिक उपचार, हाँ, इसको दोनों वर्ड को हम निकाल के आपको रखे थे कि ये है आपका संवैधानिक और ये है आपका उपचार ना। इसका 3 और इसका 2, आर्टिकल कितना हो गया, 32। तो संवैधानिक उपचार में 32 लगा ही रहता है, इसको आप उतार लेंगे, उतार के उसको नोट कर लीजिएगा और देखिएगा, आपको एक दो बार दोहरा लीजिएगा। और एकदम सिंपल ट्रिक मैंने किया है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन आता रहता है, एक आदमी फिर समय मिलेगा तो हम आपको नीति निषेध तत्व समझा देंगे इसी तरह से, एकदम रटा जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सबसे आसान आपको ये हो गया, हंसते हंसते आप कर लिए, इसको थोड़ा समझ लिए कि कानून स्वरूप सबसे ऊपर है तो सब ऊपर हो जाएंगे, ये सब थोड़ा सा कर लेंगे, शोषण भी याद हो जाएगा, धार्मिक अंतःकरण आपको याद रखना पड़ेगा, अल्पसंख्यक और उपचार में संवैधानिक उपचार में खुद ही आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन आंसर दोनों एक ही है, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगेगी आपको ना, जैसी लगेगी वैसा आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और अगर इस तरह से चीज़ें आपको समझ में आ जा रही है तो बताइएगा, तो और चीज़ें भी मैं लेकर के आऊँगा
और आपको ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा कि हाँ ये चीज़ें जो है देखी जाती हैं, देखी जा सकती हैं, समझी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये जैसा होगा आपको अगर अच्छा लगेगा तो बताइएगा, फिर हम नीति निषेध तत्व भी इसी तरह समझा देंगे। और संविधान का कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण तत्व नहीं होगा जो आपको हम ट्रिक के माध्यम से नहीं समझा दें। तो हम पूरा संविधान लगभग जो भी चीज़, जो भी सब्जेक्ट आप कहिएगा मैं कोशिश करूंगा समझाने का, तो वो आपको इस तरह से आसानी होगी। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन क्लास लेने के लिए धन्यवाद।